हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। और आज हम आपको बताएंगे अडॉप्शन के बारे में। किसी ने कोई बच्चा अडॉप्ट करना हो तो मैम हमें ब्रीफली जानकारी देंगे। तो आज हम जानेंगे मैम से। मैम सबसे पहले आपका वेलकम। थैंक यू। तो मैम बताइए आप। सबसे पहले आपका भी स्वागत है। ये जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा यहाँ पे विभागीय स्कीमों की जानकारी देने के लिए एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ये जैसे कि हमारा स्टॉल का नाम हमारे ऑफिस का नाम ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जिला बाल संरक्षण इकाई। तो हम बच्चों के लिए काम करते हैं, जो छोटे बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उन बच्चों के लिए काम करते हैं। तो मेन टारगेट तो हमारे 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे कोई ऑर्फन है, अनाथ बच्चा है, या अबेंडन है, जिनके माता पिता तो हैं लेकिन वो उन्होंने किसी कारणवश उनको छोड़ दिया है। तीसरे कैटेगरी के बच्चे आते हैं सरेंडर्ड, मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स उसको किसी कारणवश अपना नहीं सकते। इसमें किसी भी प्रकार का बच्चा हो सकता है, जैसे मान लो कोई लेडीज़ है वो अनमैरिड है और वो माँ बन जाती है, तो उसको एक सामाजिक संकोच के कारण या किसी की परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तब भी वो उनको बच्चों को पालने में अक्षम होते हैं तो वो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो काम करती है बच्चों के लिए, वहाँ पर आके वो बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं, जैसे सरेंडर बच्चे होते हैं, ये अवेंडेड बच्चा जो भी हमें मिलता है, तो इन बच्चों को हम देखते हैं उम्र के हिसाब से। जैसे मान लो 5 साल से कम 5 साल तक का बच्चा है तो उसकी ज़रूरतें कुछ और होती है, और 5 साल के ऊपर का बच्चा होता है उसकी ज़रूरतें कुछ और होती हैं। तो 5 साल के कम आयु के जो बच्चे होते हैं, इनको जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है, जिसे बाल कल्याण परिषद शिमला में चलती है वो, तो वहाँ पर उनके जो शिशुगृह है वहाँ पर छोड़ा जाता है। और जो 5 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उनको जो हमारे बालगृह चल रहे हैं विभिन्न प्रकार के, जिला मंडी में इस वक्त 7 बालगृह काम कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ गवर्नमेंट के हैं और कुछ NGO चला रहा है, जिनके सारा लुक आफ्टर सरकार की तरफ से हमारा विभाग कर रहा है। तो वहाँ पे रखा जाता है। तो इसमें से देखा जाता है कि कौन से बच्चे जो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, कि सब बच्चे अडॉप्शन में नहीं दिए जा सकते हैं। उनमें से जो बच्चे जिन बच्चों के माता पिता नहीं है या हमें अबेंडन मिलते हैं, तो उनके लिए एक प्रोसेस होता है अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री करने का। सबसे पहले तो उन बच्चों को पहले तो हम उनके एडवर्टीज़मेंट करवाते हैं, उनके माता पिता को पुलिस के थ्रू और एडवर्टीज़मेंट के थ्रू उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है। अगर वो मिल जाते हैं तो फिर परिस्थितियों का पता लगा के CWC का काम होता है कि वो बच्चा उनको दोबारा से देना है या नहीं है, पहले देखा जाता है। और जिन बच्चों के माता पिता का पता नहीं चलता, उनके लिए एक जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनको 2 महीने का टाइम दिया जाता है एडवर्टीज़मेंट के बाद पेरेंट्स को ढूंढने का, और 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 4 महीने का टाइम होता है। अगर इस टाइम पीरियड में अगर उनके पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं होते हैं तो CWC उन बच्चों के लिए एक लीगली फ्री सर्टिफिकेट इशू करती है। तो उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि बच्चे अब अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है। तो जो कोई भी दंपत्ति जिनके बच्चे नहीं हैं, वो अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चे को, तो वो एक सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो हमारे पूरे देश में गवर्नमेंट के थ्रू अडॉप्शन को देख रही है, पूरा अडॉप्शन का काम देख रही है, वहाँ की उनकी साइट है। उस पर लीगली अडॉप्शन के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही साइट है जिसमें अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे कोई अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया जाता है तो वो एक केयरिंग है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की एक वेबसाइट होती है, केयरिंग बोलते हैं जिसको। तो वहाँ पर उनका रजिस्टर्ड हो जाता है नाम, और जो बच्चे अवेलेबल होते हैं उनका भी वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। तो इस तरीके से वो दोनों का वहाँ पर जो प्रोसेस अगर उनका पूरा हो जाता है, जिन्होंने अप्लाई किया तो उनका सब देखा जाता है कि उनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो बच्चे को पाल सके, उनका सामाजिक बिहेवियर भी देखा जाता है। हमारे सोशल वर्कर होम स्टडी करते हैं, उसमें देखा जाता है कि क्या इनका समाज में मतलब ये बच्चे को अच्छे प्रकार से रख पाएंगे, उनका बिहेवियर कैसा है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। जिसमें एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स जब हम अडॉप्शन के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए जाते हैं। तो उसके बाद अगर वो सब ठीक है और उनकी होम स्टडी होती है, उसके बाद अगर वो फिट है अडॉप्शन के लिए तो वो अडॉप्शन प्रोसेस में जाते हैं और ये बच्चे उनको अडॉप्ट करवाए जाते हैं। कितना टाइम लगता है मैम इसमें टाइम का तो ऐसा है कि डिपेंड करता है। मान लो अब जितने बच्चे हैं और सब सीनियरिटी वाइज होते हैं, तो हमने कौन सी एजेंसी के लिए अप्लाई किया है और वहाँ पर कितने बच्चे अवेलेबल हैं, उसी तरीके से बच्चा मिलता है। तो इसमें टाइम पीरियड का कोई इशू नहीं है। हाँ, देखा जाता है कि बच्चा कब, अब बच्चे 4 होंगे, लेने वाले 8 होंगे, तो फिर वो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही। तो यही है।
अडॉप्शन का प्रोसेस है ये। और स्कीमें भी है मैम कुछ आपके पास? जी, हमारे पास फोस्टर केयर स्कीम है। फोस्टर केयर स्कीम अनाथ, बेसिकली जो अनाथ बच्चे हैं और या जिनके माता पिता वो अबेंडेड सरेंडर्ड बच्चे जो होते हैं, इन्हीं के लिए होती है। तो इन बच्चों को हमारा ये मोटिव ये होता है हमारे विभाग का, या हमारा क्योंकि परिवार में जितना अच्छा बच्चा एक परिवार में पल सकता है उतना कहीं नहीं। तो हमारा पहला मकसद यही होता है कि किसी भी बच्चे को परिवार मिले, और स्थायी परिवार तो हम अडॉप्शन से दिला ही रहे हैं बच्चों को। इसके अलावा कुछ एक बच्चे होते हैं जिनको स्थायी परिवार नहीं मिल पाता है, तो उनको भी हमारा मकसद ये होता है कि वो एक पारिवारिक देखभाल में पले। तो उसके लिए एक फोस्टर केयर योजना है, उसके अंतर्गत उन बच्चों को वहाँ पर रखा जाता है। तो किसी परिवार को पालन पोषण के लिए दिया जाता है, उस परिवार का चयन किया जाता है पहले CWC के थ्रू, फिर उनकी एक होम स्टडी, उसमें भी ये सब चीज़ें देखी जाती कि क्या बच्चा सुरक्षित है, क्या उसकी बेसिक नीड्स वहाँ पे पूरी हो रही हैं। अगर सब कुछ ठीक होता है तो बच्चे को फिर फोस्टर केयर स्कीम के अंतर्गत वहाँ पे अडॉप्शन में दिया जाता है, फोस्टर केयरिंग में दिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मेरा सभी जो भी ये चैनल देख रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों को, जो घर में हमारे बच्चे हैं, उनको पहले तो हम गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दें, क्योंकि आजकल हमने जो देखा है उस हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो बच्चों के साथ है वो उनकी जान पहचान के लोग ही उनका यूज़ करते हैं। तो हमें पहले अपने बच्चों को बताना है कि गुड टच बैड टच क्या है, और उनके साथ खुल के बात करनी है ताकि वो अपनी भावनाएं हमें खुल के व्यक्त कर पाएँ, और जो बच्चे के साथ कुछ हो रहा है तो वो खुल के बता पाए, ना कि डरे हमसे। तो अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं। और कोई भी बच्चा जिसके लिए आपको लगता है कि इसको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो कृपया डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जिला बाल संरक्षण इकाई जिसे हिंदी में कहा जाता है, महाजन बाज़ार में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पर हमसे संपर्क करें। और कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी लाएगा, कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी किसी डिपार्टमेंट का हेड, कोई भी वहाँ तक बच्चे को पहुँचा सकता है, ताकि हम एक बच्चे का भला कर सके और उसे एक अच्छा जीवन दे सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।